जय हिंद दोस्तों। जिस प्रकार समय का चक्र बिना रुके निरंतर चलता ही रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सदैव चलता रहता है। इसमें अच्छाई बुराई दोनों ही एक दूसरे के आगे पीछे रहती हैं। इसी कारण कभी कभी जीवन में एक छोटी सी घटना घट जाने से मनुष्य की जीवन धारा ही बदल जाती है। बौद्ध धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक व रोचक कहानियों को इसमें मैं सुना रही हूँ। गौतम बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान तो इन कथाओं में है ही, साथ ही मनोरंजन व रोचकता का अपार भंडार भी इन कहानियों में है। सद्गुणों का दिग्दर्शन कराने वाली ये प्रेरक कहानियाँ मानव जीवन को सफलता के उच्च स्तर पर ले जाने में सहायक है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का भंडार रूपी ये कहानियाँ सभी वर्ग के लोगों को पसंद आएगी। जीवन भी कैसी विचित्रताओं से पूर्ण है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। आज अपने पति के आंगन में बैठी वह यही विचार कर रही थी। उसका जन्म नीच जात के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालना नसीब हुआ, किंतु प्रकृति ने उसे अद्भुत सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी कृश कि उसका नाम ही पड़ गया कृसा गौतमी। कृसा गौतमी का बचपन अभाव और कष्टों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा बना कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह कृतार्थ हो गई। उसे लगा उसके कष्टों के दिन बीत गए। अब वह पति की बाहों में सिमट कर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी डगर उतनी सरल नहीं हुई। ससुराल वाले पहुंचने पर उसे अपेक्षित प्रेम नहीं दे पाए, जो नहीं मिला, जैसा कि अक्सर होता है। उस पर व्यंग बाण छोड़े गए, उसे परेशान किया गया। नीम पर करेला यह हुई कि काफ़ी समय बीत जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए तथा और तीखे हो गए। वह कंगाली तो थी ही, निपुती भी हो गई। कृसा गौतमी के मन में भी बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए व्याकुल रहती। उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति के साथ उसे जो क्षण मिल पाते वही उसका एक मात्र सहारा था। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस तरफ से हटने लगा था और उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहने के पश्चात उसे यह व्यवहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस मध्य उसने अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी समीपता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और बढ़ गई। शायद यही वजह रही कि एक दिन उसने अपने आप को गर्व से पाया, जैसे जीवन लौट आया उसके द्वार। सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू घूमड़ उठे। कृसा को इतना खुश देख उसके पति को बहुत आनंद लगा। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी।
यह उन दोनों की खुशी थी। यह सूचना जब शयन कक्ष से बाहर आई तो जैसे पूरा घर परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। कृषा के लिए प्यार की हवा चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। कृषा ने भी सब कुछ भुला दिया। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रह गई। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का यह तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई। हर दिन का क्लेश खत्म हुआ। किस्सा यह मत करो, किस्सा उसे मत उठाओ, भारी है, किस्सा बिस्तर पर चलो, तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे प्रायः टोकती। उसे सुखद आश्चर्य होता, यह वही घर है, मैं वही किस्सा हूँ, वह अपने आप से पूछती। फिर वह दिन भी आया, एक असह्य पीड़ा, एक बेसख्ता चीख, एक आनंदपूर्ण राहत भी, और एक गोल मटोल स्वस्थ सुंदर बालक की माँ बन गई। लड़का हुआ है। खुशियों से भरी यह घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था यह पल, वह मौका। कुल दीपक के आ जाने से हर तरफ प्रकाश फैल गया। परंतु कृषा के लिए यह मात्र एक बालक नहीं था, उसका पुत्र नहीं था। वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था उसने। कृषा उसे खूब प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती। यही तो है जीवन का सच ना। इसी तरह एक और कहानी जिसका उसको अर्पण। एक था आक्रोशक। उसे आक्रोशक इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें बहुत आक्रोश था। वह बात बात पर और कभी कभी तो बिना किसी कारण के ही गुस्सा हो जाता था। वास्तव में आक्रोश उसका स्वभाव ही बन गया था। आक्रोशक अपने धर्म और पथ में बेहद श्रद्धा रखता था। सच तो यह है कि अन्य पंथों के लिए उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। विपंथियों को वह सहन नहीं कर पाता था। तथागत बुद्ध से, उनके सधर्म से तो वह कुछ ज़्यादा ही चिढ़ता था, खिसियाता था। इस वैमनस्य भाव की वजह क्या थी, यह तो वही जानता होगा। शायद यह पंथ उसके अपने पंथ को कहीं काटता था। शायद उसका कट्टरपन उसे किसी अन्य सिद्धांत को स्वीकारने की, उसके सामने नतमस्तक होने की इजाज़त नहीं देता था। शायद उसमें हीन भावना घर कर गई थी। शायद तथागत बुद्ध की प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता से रुष्ट था वह। वजह जो भी रही हो, आक्रोशक अपने परिचितों और मित्र बांधवों को मुंडक श्रमण गौतम बुद्ध से दूर रहने की राय देता था। वह उनसे कहता था, मुंडक मायावी है। वह अपने बढ़ेंगे बेतुके उपदेशों के से लोगों को भ्रमित कर देता है। वह अपनी स्निग्ध वाणी से सबको सम्मोहित कर देता है। वह जादूगर है। उससे बचकर रहने से ही लाभ है, अन्यथा तुम्हें भी भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। सावधान रहो, सतर्क रहो। युगों से जिस धर्म को तुम मानते आ रहे हो वह सनातन है, वह सत्य है। उस पर दृढ़ रहना, उसे मत त्यागना, नहीं तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। अगर तुम धर्म भ्रष्ट हुए तो नरक में निवास करोगे। लोग आक्रोशक की बातों को सुनते, कुछ उसे उचित भी मानते। सजाती सधर्मी लोगों को उसकी बातें कभी कभी प्रभावित भी करती थी। वे बुद्ध से भयभीत रहते थे, बुद्ध से बचते थे। उनके लिए बुद्ध एक चालाक मुंडक थे। अपने धर्म के लोगों में आक्रोशक को
अक्सर आना जाना होता था। उनमें उसके कुछ निकट के मित्र थे। उन्हीं में राजगृह का एक गृहस्थ भी था। इस गृहस्थ का विवाह कौशल के एक श्रद्धालु परिवार की लड़की से हुआ। लड़की का नाम धनज्ञानी था। वह इस परिवार की एकमात्र कन्या थी। अपने परिवार में उसे भरपूर प्यार मिला था। उसे किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके मायके में संपन्नता थी। धनज्ञानी का परिवार उसके पति के परिवार से एक विषय में भिन्न था। जहाँ उसके पति के परिवार पर उस आक्रोशक का प्रभाव था और वे मुंडक गौतमी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे और उन्हें अपना विरोधी मानते थे, वहीं धनज्ञानी का परिवार किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त था और भंते भगवान बुद्ध के प्रति उनकी बेहद श्रद्धा थी और वे उन्हें अपना सर्वस्व मानते थे। धनज्ञानी को संस्कार में बुद्ध की करुणा और मैत्री की सौगात मिली थी। वो बचपन से ही तथागत की मृदु बातों को सुनती आई थी। उनके अमृत वचनों की वर्षा में वह कितनी ही सराबोर हुई थी। परिवार की छत्र छाया में धनज्ञानी ने तथागत के धम्म का श्रवण किया था। वह उनसे बेहद प्रभावित थी। भोली भाली धनज्ञानी निश्चल थी। तथागत की संपूर्ण शिक्षाओं ने उसे और संवार दिया था, निखार दिया था, तराश कर उसे बेशकीमती हीरा बना दिया था। वह किसी के भी जीवन को प्रकाशित कर सकती थी और उसने ऐसा किया भी था, अब भी करती रहती थी। अपने घर आने जाने वालों और अपने परिवार के संबंधियों परिचितों में से अनेकों व्यक्तियों को धनज्ञानी ने बुद्ध धर्म के से परिचित कराया था। उन्हें सद्धम्म का ज्ञान दिया था, उन्हें आर्य मार्ग की तरफ प्रवृत्त किया था और वे लोग धनज्ञानी की कृतज्ञता को स्वीकार कर भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। उनमें से कई उपासक बन गए थे। अब धनज्ञानी का विवाह मगध की राजधानी राजगृह के उपयुक्त गृहस्थ से हो गया था। घर वालों ने अपनी तरफ से सब कुछ देखकर पूर्ण संतुष्ट होकर उसका विवाह संपन्न किया था। लेकिन अब उसकी किस्मत जाने वह क्या करती है, अपने ज्ञान से कैसे प्रकाश फैलाती है। ऐसी पथ पर प्रगति की एक कहानी। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती, वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहाँ ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। वह नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध बोले कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करो। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर, मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुणियाँ और बड़ी संख्या में सामान्य शारीरिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूँ कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई है। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। और गुरुवर, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूँ।
इनमें से कुछ को काफ़ी जर्जर नज़र आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदलाव या बदलाव के कोई संकेत नहीं है। गुरुवर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूँ, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहाँ के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूँ। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहाँ, मेरे दोस्त और परिवार वाले वहाँ हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होगे। हाँ गुरुवर, साल में कई बार राजगिरी जाता हूँ और श्रावस्ती को लौटता हूँ। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहाँ से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊँगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते होंगे। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ बताते रास्ता हो ताकि वे समझ सकें। क्या यह संभव है गुरुवर? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुँचने के लिए आगे बढ़ें, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूँ। तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुँचते होंगे। भगवान बुद्ध बोले। गुरुवर, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। युवा सज्जन, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाण को गया हूँ। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग क्या है, तो मैं उनसे क्या छुपाता। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूँगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ यही मार्ग है, और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला। आप भी इस पथ पर चलिए, इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग
इस रास्ते पर 100 कदम बढ़ाते हैं और लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी ऋषि मुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन यह आत्मज्ञान सतही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्मानुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों में बना है, उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप है। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है। सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वह जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों के दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज़ नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीज़ें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा ना करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें।
अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। एक निश्चित दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु को बधाई देने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह आदमी उसकी ओर आया, गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। जब उसने यह कहा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि वह ये फूल प्रसाद के रूप में लाया है, इसलिए गौतम इसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा शायद यह अशुभ है, क्योंकि मैं इसे अपने बाएं हाथ में लेकर जा रहा हूँ। यह भी संस्कृति का हिस्सा है कि अगर आप किसी को बाएं हाथ से कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे छोड़ दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूल में क्या खराबी थी। उसने बाकी फूल गिरा दिए। तब गौतम ने कहा, मैंने कहा था कि इसे गिराओ, फूल नहीं। जो फूल लाया तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है। आप इस संभावना को पूरी तरह से चूक जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा, कुछ और नहीं। अपना काम, परिवार या यह और वह छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं। अभी जिसे आप मैं कहते हैं वह केवल विचारों, भावनाओं, राय और विश्वास प्रणालियों का एक बंडल है। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो नई संभावना कहाँ है? क्या आप बस पुरानी चीज़ों को कुछ अतिरिक्त चीज़ों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यह चीज़ों को और अधिक कठिन बनाने वाला है। लेकिन अगर आप बस कहते हैं कि इसे गिरा दो, तो यह नहीं गिरता। इसलिए ऐसी विधियां और प्रक्रियाएं लाई जानी हैं ताकि यह गिरना घटित हो। जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी। इन समस्याओं को देखकर हम जीवन जीना तो नहीं छोड़ देंगे, सिर्फ आप खुद पर ध्यान दें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और